सगा वालद अपने बेटे को अब भाई नहीं आ रहा, भाई नहीं है। मैं और परेशान होती रही। मैं इसकी टीचर को कॉल करूँ, उसकी टीचर आपके पापा आपसे भी मेरा बेटा लड़ते हैं? हाँ जी। पापा को ना मारो, मम्मा को ना मारो। मेरा सास करता था, वो बाजू पकड़ के ले गए। उसने चुराने की कोशिश भी की है। मैं फिर उसके साथ सीसी कैमरे पे देखने गई, उधर सब कुछ आ गया उसके अंदर। उठता था, बच्चे देखा तैयार हो रहे हैं तो बाहर निकल जाता था। घर में झगड़ा करता था, लड़ता था। बच्चों को देख के भाई अभी तक घर नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम अंदरून लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा मस्बत रहें, पॉजिटिव रहें, इस्लाम के बताए हुए तौर तरीक़ों के ऊपर अमल करते रहें, ताकि आप ज़िंदगी में कभी भूलें भटके ना और किसी गलत रास्ते पर ना चलें। नाज़रीन, आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महू हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो गई। आज मैं जिस वाक़े की बात आपके साथ करने लगा हूँ, इंतहाई दिल खराश है, दिल दहला देने वाला वाक़या है। क्या हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक सगा वालद अपने बेटे को अब्दी नींद सुला दे। नाज़रीन, ये रियल में नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ऐसी ताकतें या कोई ऐसे अनासर होते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम में गुस्सा जो है उसको हराम करार दिया गया है कि आप कभी भी कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कभी गुस्सा मत करें, गुस्से में मत आएँ कि फिर बाद में सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बन जाए। नाज़रीन, बच्चे की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं कितना बड़ा सानिया इनके साथ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां मेरी। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? कोई नहीं, फारिग थे, कोई काम नहीं करते थे। कितने दिनों से फारिग हैं? रमज़ान से फारिग थे, पूरे रमज़ान। अच्छा, पहले क्या काम करते थे? कभी कभी वो फ्रूट की रेहड़ी पे काम करता था, दिहाड़ी पे काम करता था। अच्छा, शुरू से मतलब रेगुलर काम नहीं करते? नहीं, रेगुलर नहीं भी करते थे। कितने पढ़े हुए थे आपके हस्बैंड? कोई नहीं पढ़ा हुआ था। अच्छा, आप बेटा पढ़ी हुई हैं? हाँ जी, FA किया हुआ है मैंने। आपने FA किया हुआ है। कितनी देर हो गई है शादी को? 13 साल हुए हैं शादी को। 13 साल हो गए। तो बेटा ये बताएं कि उस दिन क्या वाक़या रूनुमा होता है, कैसे होता है? उस दिन बुध का दिन था। सुबह मेरा बच्चा उठा स्कूल के लिए, मैंने उसको तैयार किया है। तो उसको तैयार करके मैंने स्कूल भेजा। तैयार कर रही थी तो ये उठ के पहले ही बाहर चला गया घर से। 2-3 दिन पहले ही से इसने रूटीन बना दी थी। जब मैं तैयार बच्चों को करती थी, ये घर से निकल जाता था। आपके हस्बैंड? हाँ जी, मेरे हस्बैंड घर से बाहर चले जाते थे। तो बच्चा स्कूल उस दिन बुध वाले दिन बच्चों को तैयार करके मैंने भेजा स्कूल अपनी तरफ से। तो जब छुट्टी का टाइम हुआ ना, तो घर नहीं पहुंचा छुट्टी के टाइम। आपके बेटे की कितनी उम्र थी? 11 साल था मेरे बेटे की उम्र। किस क्लास में पढ़ता था? 3 क्लास में। 3 क्लास में। तो आप ऑटो रिक्शे पे भेजती हैं, कैसे जाता था बच्चा डेली स्कूल? मैं बच्चे को चिंची रक्षा नहीं, ऑटो उस पर बिठा के आती थी। पहले ये खुद ही बिठा के आता रहा। ये 2-3 दिन हो गए थे। उठता था, बच्चे देखा तैयार हो रहे हैं तो बाहर निकल जाता था खुद ही। अच्छा, कुछ 2-4 दिन से जब आप ये बात नोट कर रही थी, आपने कोई और बात नोट की हो? कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चे के साथ तल्ख कलामी, कोई आपके साथ, कोई घर वालों के साथ चपकलिश वगैरह? हाँ जी, घर में झगड़ा करता था, लड़ता था। बच्चों को भी मारता पीटता, मुझे भी बहुत मारता था। ये हर टाइम घर में फारिग ही होता था, घर में रहता, सारा दिन लड़ता रहता था मेरे साथ। बच्चों नाज़रीन, इसलिए कहते हैं कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो फारग बंदा होता है वो कुछ भी किसी भी टाइम कर सकता है। इसलिए कहते हैं हमेशा बच्चों को जो है उनकी तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में करनी चाहिए और उनको इस तरह बिज़ी रखना चाहिए ताकि उनको नेगेटिविटी माइंड में आई ना और वो किसी गलत रास्ते पर ना चलें। तो फिर उस दिन जो है ये मतलब 3-4 दिन पहले ये रोज़ाना वाक़यात होना शुरू हुए, फिर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है। तो बच्चा मैंने तो अपने रिक्शे पे खुद बिठा के आई हूँ बच्चे को। बच्चा स्कूल से फिर मैंने अपनी बेटी को रिक्शे पे बिठाया, ये चली गई है। तो ये मेरी बेटी को छुट्टी होती है 1 बजे स्कूल से, ये आई है। तो उसके बाद भैया इसका आज़ाद होता है स्कूल से। तो एक ही स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, अलग-अलग स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों अलग-अलग पढ़ते हैं। तो वो क्या आप समझती नहीं थी कि बच्चा छोटा था कि अकेला जाना उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं थी? वो आई थी, मैं इसके पापा को कहती थी तो वो नहीं मानते थे। मैंने कहते हैं आप नहीं छोड़, मैं उसको कहती थी आप छोड़ के आओ, ले के आओ। तो कहता था नहीं, खुद ही जाएगा तो खुद ही आएगा। तो मैं कहता आपने नहीं, वो नहीं जाएगा, मैं छोड़ आती हूँ। मुझे नहीं जाने देता था, मुझे मारता था, पीटता था, कहता था नहीं तुमने बाहर नहीं जाना। अच्छा, तो उस दिन जब घर से बच्चा तैयार होकर जाने लगा है तो आपके हस्बैंड बाहर निकल गए थे पहले ही?
हाँ जी, देखा ना ये तैयार हो गया, रेडी हो गया जाने के लिए, तो वो पहले ही बाहर निकल गया, घर से चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ जब बच्चा वापस नहीं आया तो आपको कैसे शक पड़ा? जब बच्चा घर नहीं वापस आया, छुट्टी टाइम घर तक नहीं पहुंचा, एक 5 बजे तक घर पे आ जाता होता है मेरा बच्चा। फिर मैं ये मेरी अपनी बेटी को मैंने भेजा, मैंने कहा भाई इतनी देर हो गई है, देखो घर अभी तक घर नहीं आया, देख के आओ। मैं परेशान हो गई, रोने लग गई, मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं क्यों नहीं पहुंचा। मैंने अपनी बेटी को भेजा, मैंने कहा जाओ भाई को देख के आओ, भाई अभी तक घर नहीं आया। तो ये 3-4 दफ़ा वो भी घर पर ही मौजूद था, तो उसको कोई फिक्र ही कोई नहीं थी। उस टाइम वो घर में आके लेटा हुआ था? हाँ जी, घर में आके लेटा हुआ था। वो कितने बजे वापस घर आ चुका था? वो 11 बजे, 11:15 बजे तक घर आ गया हुआ था। अपना काम तमाम करके आप लोगों को कोई पता नहीं, वो उसके दिल में कोई मलामत, कोई परेशानी, कुछ आपने महसूस किया होगा? कुछ भी नहीं था उसके, ना परेशानी थी उसको, ना कोई गम था, कुछ भी नहीं था। जैसे आम रूटीन में घर पे होता है वैसे ही था वो। उसका रवैया, कोई खाना, कोई चीज़ मांगी हो आपसे, कोई नई चीज़ आपने देखी हो, नोट की हो उस टाइम? नहीं, जैसे आम रूटीन घर पे होता है वैसे ही मेरे साथ लड़ रहा था, आके लड़ा है मेरे साथ ऐसे। फिर लेट गया, फिर उठ के, ये टाइम हो गया स्कूल का, मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो इसने अब कपड़े उतार के अपने खुद ही मशीन में डाल दिए जल्दी से। सर्फ अपने साथ लेके आया ये, पीछे से सर्फ लेकर आया? हाँ जी। आपने देखा कपड़ों पे कुछ लगा हुआ या कुछ? नहीं, इसने मुझे दिखाया ही नहीं, इसने खुद ही उतार के फटाफट मशीन में डालने की है। इसने फटाफट मशीन में डाल दिया, तो बाद में मुझे कहता है कि जब मशीन से निकाल दोगी तो मुझे बताना, मैंने ब्रश मारने से सूट को। अच्छा, तब आपको कोई शक पड़ा उस टाइम? नहीं, कुछ जैसे आम टीम में मेरे साथ लड़ता है जैसे था वैसे ही हुआ है ये। नहीं, इस बात के ऊपर बेटा कि उसने कपड़े फटाफट डाले और कह रहा है कि आप धो के मुझे देंगी तो मुझे बता देना, कोई होता है, कोई आपको खुटक गई हो, आप माँ है, माँ के जो दिल होते हैं वो बच्चों के साथ धड़कते हैं, उस टाइम कोई स्ट्राइक हुई हो जहन में? हाँ जी, मैंने पूछा, मैंने कहा जब मैं कपड़े डाल तो क्यों डालने हैं? कहता बस मैंने डाल दिए बीच में। नहीं, खुद ही इसने किया, मैंने इतना ध्यान नहीं दी, कपड़े निकाले हैं तो दूसरे साथ। मतलब एक माँ है, आपके जहन में ये बात आई ही नहीं है, आपने सोचा भी नहीं कि ये इतना जो है एक सका वालिद हो के तो वो इतना बड़ा दरिंदा सफाक हो सकता है? नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि ये इस दरिंदे तक हाथ तक ये जा सकता है, मुझे पता ही नहीं था ये काम ये कर सकता है। वैसे ये डराता था, इसने छुरियाँ भी घर में रखी हुई थी, निकालता था, हमें डराता था, हमें मारता था, बच्चों को भी। बेटे को अच्छा नहीं समझता था ये। किस वजह से बेटे को अच्छा नहीं समझता था? बच्चा ये मुझे मारता था, बच्चा मुझे बचाता था। पापा को ना मारो, मम्मा को ना मारो। अच्छा। मेरा सास करता था वो, इस वजह से बच्चे को अच्छा नहीं जैसे समझता था, बच्चे को मारता था ये। तो आपने अपनी कभी घर वालों को, बड़ों को बताया था बेटा कि ये मेरे साथ मामला चल रहे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एक जाहिल बंदा है और उसके साथ मेरे यहाँ तक नह जा चुकी है, लड़ाई झगड़े होते हैं? जी बताया था, वो मुझे धमकियाँ देता था, अगर तुमने अपने बहन भाइयों को, किसी को भाई को बताया मैं उनको भी मार दूंगा। तो आपने कभी पुलिस को इतला देने की कोशिश की, कभी मोहल्ले वालों ने समझाने की कोशिश की, किसी बड़े ने उसको? नहीं, मोहल्ले वालों को नहीं, ये इस बात का इल्म नहीं है। तो अब मैंने इसके भाई को भी बताया था कि मुझे ये मारता है, पीटता है, बच्चों को भी मारता है। अच्छा, फिर बेटा उस दिन जब आपको पता चला गुड़िया गई, फिर कैसे आके पता चला? मैंने इसको भेजा 3-4 ये पता करके, मम्मा मैं शालमिता को आई हूँ, भाई नहीं आ रहा, मम्मा भाई नहीं आ रहा, भाई नहीं है। मैं और परेशान होती रही, मैं इसकी टीचर को कॉल करूँ, इसकी टीचर कॉल नहीं उठा रही थी मेरी। तो फिर उसकी 4 बजे जाके मुझे कॉल आई है कि आप मुझे कॉल कर रही थी, है। मैंने कहा मेरा जान अभी तक घर नहीं आया, मुझे आपने मैं कॉल करती, हमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? वो उसने मुझे बताया बच्चा स्कूल ही नहीं आया सुबह। अच्छा। इसकी टीचर ने मुझे बताया कि बच्चा घर स्कूल में, और परेशान, मैं और रोने लग गई, पर पढ़ती रही। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, तो फिर मेरे भाई कहता अच्छा परेशान ना हो, मैं ढूंढ के लाता हूँ, आता हूँ, मैं तेरी तरफ आता हूँ, मैं उसको ढूंढता हूँ। उसने इसको कॉल भी की थी, उसने कहा तूने कहीं बच्चे को छुपाया, कहीं किया तो हमें दे दो बच्चे को। तो इसने जल्दी से अपनी बहन को पकड़ा दिया, इसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। जी, आपका हस्बैंड इधर घर था तब, या फिर बाहर चला गया था जब बेटा नहीं आया, लेट हो गया, कपड़े धुल के? तो इसको मैंने कहा जा बच्चे को स्कूल में देख के आओ, तो ये कहता मैंने अभी नहीं जाना, मेरे कपड़ों पे ना मिट्टी कटा पड़ा है, तो मैं नहावांगा तो फिर जाऊँगा। फिर ये 2 बजे के कहीं बाद में गया है आराम से। अच्छा, फिर आपके भाई ने जब घर में इतला दी तो उसके बाद कैसे पता चला? फिर ऐसे पता चला, फिर हम ये भी साथ ढूंढता रहा, मेरे भाई भी आ गया, मेरी भाभी भी मेरे पास आई, मेरा भतीजा आया, मैं उसके साथ स्कूल जाकर खुद जाकर देख के ताले लग चुके हुए थे। फिर वो सारा भाई ढूंढने लग गया, मेरा भतीजा सारा देखने लग गए, सारे ढूंढने लग गए थे। तो फिर वो इसकी भांजी एक 9 बज के ढूंढते हुए पढ़ाई बड़ी की, तो इसकी भांजी हमारे पास में आई, कहती है एक CC कैमरा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके सारा कुछ पता चल जाएगा। रात के 9 बजे? हाँ जी, रात के 9 बजे।
बजे। मैं फिर उसके साथ सीसी कैमरे में देखने गई, उधर साहब कुछ आ गया उसके अंदर। वो मेरा बेटा रक्षे से उतरा है तो फुटबॉल के ये पहले ही उधर खड़ा था, फुटपाथ के ऊपर ना पौधों में छुपा हुआ था, ये उधर पहले ही खड़ा हुआ था। जहाँ जैसे मेरा बच्चा वहाँ पे पहुँचा है, इसने मेरे बच्चे की बाजू पकड़ ली है, बाजू पकड़ के ले गए। उसने चुराने की कोशिश भी की है, उसने उसको मारा है, फिर उसको जल्दी से आगे ले गए, उसके गर्दन पर उसने अपनी बाजू रख ली है मेरे बेटे के, उसको फिर लेते जाता रहा। फिर साफ दिखाई दिया ये मेरे, फिर मैंने कहा ये मेरा तो हस्बैंड है, इसके पापा हैं जो लेके जा अगवा करके लेके जा रहे हैं। तो कहाँ लेकर गया था सफाक? तो पता चला कि फिर बाद में इससे फिर इसने इसकी भांजी ने अपनी मामू को कॉल की, कहा कि मामू ये मामू रफ़ीक ने ही अगवा किया था अपने बेटे को। फिर उसने अपनी आंटी को भी कॉल की, बताया उसने कि ऐसे मामू रफ़ीक ही हैं, मामू रफ़ीक लेके जा रहे हैं। उतने में मेरे घर पहुँचने से पहले उसकी बहन भाई इसको लेके चले गए थे घर से। अच्छा, उसके बहन भाई उसको लेके चले गए। तो उनका घर किधर है? शालमी में। शालमी में। तो फिर कैसे पता चला? और जब वो घर में इसको ले गए सारे रिलेटिव्स, तो वो उनके घर में रूपोश हो गया या कहीं घर से भाग गया था? नहीं, ये हुई उसके बहन भाई उसको लेके चले गए कहीं बाहर चले घर। मैं घर पे नहीं थी, मैं तो सीसी कैमरे घर आई हूँ, ये घर पे थे ही नहीं। मेरी भाभियाँ घर पे थी, घर आई थी, मेरे भाई घर पे थे, आए हुए थे। तो इनको कह के गए कि हम दरबार में ढूंढने जा रहे हैं। तो पुलिस को इतला आपने फिर फ़ौरन की? तो ये इन्होंने उससे पूछा, तुम हमें पता चल गया कौन किसने गवाह किया है, तुम हमें सही सही बता दो। फिर उसने बताया कि हाँ मैंने किया, मैंने मार के फेंक दिया। फिर उन्होंने फिर 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। उसके रिलेटिव्स ने? हाँ जी। ठीक हो गया। बेटा आपका क्या नाम है? हुड़िया। हुड़िया। बेटा आप कहाँ ढूंढने गई थी भाई को तब? मैं शालमी चौक से भी आगे गई थी, मुझे नहीं नजर आया। फिर मैंने कहा मम्मा के आप अकेली पैदल गई हो ढूंढने? हाँ जी। अच्छा, तो नहीं भाई मिला? दिल में कुछ परेशानी या कोई मलामत हो रही थी कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरा भाई कहाँ चला गया? हाँ, मुझे डर लग रहा था कुछ हो तो नहीं, कि मुझे ये था कि ये पापा ही ले गए चले गए। तो बेटा आपने स्कूल में जाके पता किया था टीचर्स वगैरह से? नहीं, मैं कह रही स्कूल नहीं गई थी। स्कूल नहीं गई? स्कूल से थोड़ा सा पीछे गई थी, उर्दू बाजार से थोड़ा सा पीछे। अच्छा, तो आपको डर लग रहा था उस टाइम, खौफ आ रहा था? घर जब आप वापस आई हैं तो आपके पापा क्या कर रहे थे तब? जब मैं घर गई तो नहा रहे थे। तो आपके पापा आपसे भी मेरा बेटा लड़ते हैं? हाँ जी। ठीक है जी। नाज़रीन, इसे कहते हैं इसीलिए कि माँ बाप को हमेशा बेटियों की शादियाँ सोच समझ कर करनी चाहिए। इस सफाक दरिंदे ने यह भी ना सोचा कि पढ़ी लिखी बेटी जो मैं जिसके हाँ 3 बच्चे भी पैदा हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, इस सफाक दरिंदे के ज़हन में क्या चल रहा था ये हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम उसके पास जाएंगे, कल उसका हम थाने से इंटरव्यू भी करेंगे और उसको कमीने शख्स को मैं उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, अल्फाज ही ख़त्म हो चुके हैं। कैसे भयानक शख्स के लिए, दरिंदे सफाक के लिए, वो बाप के नाम के ऊपर एक दब्बा है, हम उसके लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, हमेशा याद रखें ज़िंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, बच्चों को हमेशा काम पर लगाना है, बिज़ी रखना है। खाली जो ज़हन होता है, खाली माइंड जो होता है वो शैतान का होता है, इसलिए कहा जाता है। और बेटियों की शादी हमेशा अच्छे माँ बाप तो की ख्वाहिश तो होती है कि हम अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की अच्छी जगह पर शादी करें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई बंदा सफाक निकला है तो अपनी बेटियों को अलहदा करवा लेना ज़्यादा बेहतर है। या रिश्ता करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। माँ बाप को कभी भी थोपना नहीं चाहिए, मगरू नहीं लाना चाहिए था कि चलो जी तुसी जाओ हुण उत्थे वही तुहाडा घर है। बेटियों की भी राय ले लेनी चाहिए, बल्कि इनके लिए जो ज़्यादा बेहतर हो, कोशिश तो माँ बाप करते हैं। नाज़रीन, बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अगले समय में दोबारा मिलेंगे। नाज़रीन, कल आपको उस सफाक दरिंदे की शक्ल और उससे गुफ्तगू करके बताएंगे कि ये उसने गुनौना काम क्यों किया। अल्लाह हाफिज़।